धम्म क्या है, इस विषय में हम वर्षावास विशेष धम्मदेशना करते आए हैं। आइए आज का धम्मदेशना भी शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुव्याख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद और अनुभव हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब सुखी हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। विशेषतः धम्म क्या है, इस अंतर्गत स्वभाव धम्म से लेके चित्त प्रसन्न धम्म से लेके चित्त की धम्म से लेके बुद्ध धम्म क्या है और धम्म में कैसे कैसे विविध प्रकार से व्याख्या किया हुआ है, इस विषय में हम धम्मदेशना सुनते आए हैं। तो आइए आज भी हम एक विषय में धम्म चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय है 10 पुण्य धम्म। 10 पुण्य धम्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुख शांतमय बनाने के लिए, निर्दोष जीवन जीने के लिए ढेर सारे धम्म की बातें बताए, उपदेश दिए। कम से कम अपनी शरीर, वाणी, मन परिशुद्ध करने के लिए, कम से कम ये शरीर से, वाणी से, मन से दूसरों को हानि नुकसानी ना पहुंचे, इस विषय में और अच्छे से सजग सचेत रहने के लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारे धम्म की बातें बताई है। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी यह मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है, सार्थक बना सकता है, ढेर सारे सुख शांति प्राप्त कर सकता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जीवन अच्छा बनाने के लिए, लाभदायी बनाने के लिए, सफल और सार्थक बनाने के लिए विशेष रूप से 10 पुण्य कर्म की उपदेश दिया है, जिसे
हम 10 पुण्य धर्म कहते हैं। ऐसे ऐसे कर्म जो हमें शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा करना है, और वो अच्छा करने का 10 कर्म है, जिसे 10 पुण्य धर्म कहते हैं। बौद्ध वाङ्मय में तथागत बुद्ध के उपदेशित ये 10 पुण्य धर्म क्या क्या है, ये 10 प्रकार के पुण्य कर्म क्या क्या है। तो इसमें 10 पुण्य कर्म के रूप में आता है, 1 दान, अर्थात श्रद्धा से दान देना। 2 शील, अर्थात अच्छे से शील पालन करना। 3 भावना, अर्थात ध्यान भावना करना। 4 अपचायन, अर्थात माननीय व्यक्ति को मानना। 5 वैयावच, अर्थात माननीय व्यक्ति की सेवा करना। 6 पतिदान, अर्थात जो प्राप्त पुण्य है वो दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना। पत्तानुमोदन, 7 अर्थात हर्षित होकर दूसरों के पुण्यानुमोदन ग्रहण करना। 8 धम्म श्रवण, अर्थात अच्छे उपदेश सुनना। 9 धम्म देशना, अर्थात अच्छे उपदेश देना। और 10 दित्थिजु कर्म, अर्थात अंधविश्वास से दूर रहना। ये जो 10 पुण्य कर्म है, ये जो हमारे जीवन अच्छा बनाने के लिए, लाभदायी सार्थक बनाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिए हुए ये 10 कुशल कर्म है, 10 पुण्य कर्म है, जिसे हम 10 पुण्य धर्म कहते हैं। अभी ये जो 10 पुण्य कर्म है, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये 10 पुण्य कर्म, उसमें से सबसे पहला है दान, अर्थात श्रद्धा पूर्वक दान देना। जो भी हम अपने पसीना बहा के जो अच्छे काम करते हैं, सम्यक आजीविका करते हैं, अच्छे काम करके जो हम कमाते हैं, उसमें से एक भाग हमें दान देते जाना चाहिए, दूसरों के हित उपकार के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, और जहां जहां आवश्यकता है ऐसी जगह पे हमें दान देते जाना चाहिए। कमाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जिस समाज से हम आए, उस समाज की उन्नति प्रगति के लिए दान दे, या जो धम्म में हम है, वो धम्म को और सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए एक टुकड़ा दान देने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, दान देना चाहिए। और दान भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान देना है। दूसरों को दिखावे के लिए या दूसरों के सामने अहंकार अभिमान प्रकट करने के लिए, या सामने वाले को दूषित करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, या लाज से या शर्म से, या अनेक उद्देश्य लेके अनेक फायदा स्वार्थ प्राप्ति के लिए दान देना सही दान नहीं है। दूसरों के हित उपकार के लिए श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से हम दान देते हैं, तो वही सही मायने में दान है। तो दान देते जाना चाहिए। ये 10 पुण्य कर्म में पहला कर्म। फिर दूसरा कर्म आता है शील, अर्थात ये शील हमेशा पालन करना, अच्छे आचरण, अच्छे सदाचार, उसे शील कहते हैं। शरीर से जो भी होने वाले
दुर्गति है या गलतियां है, अपराध है, वाणी से बोलने वाले अनेक अनेक जो दुश्शील है या गलतियां है, अपराध है, उन चीजों को संयमित करने के लिए ये शील सदाचार पालन करना है। शरीर से गलती ना करे, वाणी से गलती ना करे, अपने आप को संयमित रखे, संवर रखे, हाँ, एकदम अप्रमादी रहे, उसके लिए ये शील पालन करना है। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने, अगर हम अपने आप को उपासक उपासिकाएं मानते हैं, अगर हम बुद्ध धम्म के अनुयायी है, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते हैं, तो कम से कम 5 शील तो पालन करना ही है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, ये 5 शील तो पालन करना ही है। जब हम ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, उसके बाद हम समय समय पर अष्टशील उपोषण पालन कर सकते हैं, समय समय पर गृह त्यागी होके 10 शील पालन कर सकते हैं, ऐसे अनेक अनेक शील पालन कर सकते हैं। अपनी आचरण, अपनी व्यवहार अच्छा बनाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए हमें ये शील पालन करना है। जो दुश्शील होता है ना, जो शील पालन नहीं करते ना, ऐसे लोग अपने ही परिवार के भाई बहन पसंद नहीं करते, अपने ही माता पिता पसंद नहीं करते, बाकी लोग क्या पसंद करेगा। इसलिए ये शील सदाचार रहा तो परिवार पसंद करेगा ही, बाहर के लोग भी पसंद करेंगे, और जो पसंद करेंगे उसके साथ व्यवहार करेंगे। व्यवहार करेंगे तो धन संपत्ति कमाने के लिए भी आसान होगा, इज्जत के साथ समाज में जीने के लिए भी बहुत ही आसान होगा। इसलिए ये शील हमेशा पालन करना है, ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है। 10 पुण्य धम्म में तीसरा अच्छा कुशल कर्म है भावना। ये भावना बोले तो ध्यान भावना करना, समय समय पर अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को संयमित करने के लिए, हाँ, ये ध्यान भावना करते जाना है। मन बहुत ही चंचल है, चपल है, एक जगह टिका नहीं रहता, छिन छिन में कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पहुंचता है। तो ये चंचल मन का और एक बुरी आदत है, जहां जहां गलत है वहीं भागता है, जहां जहां अकुशल पाप है वहीं दौड़ता है, क्योंकि मन में भी तो उसी तरह का क्लेश है, उसी तरह का आश्रव है, राग द्वेष मोह है। इसलिए जहां जहां राग है, द्वेष है, मोह है, ऐसी जगह पे जाते हैं। और जब तक ये मन गलत जगह पे जाएंगे, तब तक हम शरीर से भी गलत करते रहेंगे, वाणी से भी गलत बोलते रहेंगे, और ऐसा गलत करते रहेंगे तो ये तो अकुशल हो गया, पाप हो गया। और जहां पाप करते वहां अनेक अनेक दुख, पीड़ा, तकलीफ, अनेक अनेक चिंता, ऐसे अवस्थाएं सृजना होते रहेंगे। इसलिए ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, ये जो मन में क्लेश है, वो क्लेश को धीरे धीरे निर्मूल करने के लिए, शांत करने के लिए हमें ये ध्यान भावना करते जाना है। ध्यान भावना किए बिना केवल पढ़ने लिखने से, केवल ज्ञान प्राप्ति करने से कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दुख मुक्त। दुख मुक्त होना है तो ध्यान भावना तो करना ही है। इसलिए ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है। 10 पुण्य कर्म में चौथा कुशल कर्म है अपचायन। अपचायन का मतलब होता है
जो सम्माननीय व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करना, जो माननीय व्यक्ति है उन लोगों को मानना। अभी माननीय व्यक्ति बोले तो जो भी ज्येष्ठ है उन लोगों को सम्मान देना, चाहे वो उम्र से ज्येष्ठ हो उसको सम्मान दो, चाहे वो पढ़ाई में ज्येष्ठ हो उसको सम्मान दो, चाहे वो धन दौलत में ज्येष्ठ हो उसको सम्मान दो, चाहे वो ज्ञान में ज्येष्ठ हो उसको सम्मान दो, चाहे वो किसी भी चीज में ज्येष्ठ हो या ज्यादा हो उसको सम्मान दो। उम्र में हो, ज्ञान में हो, ध्यान में हो, धन दौलत में हो, इसमें हो, उसमें हो, किसी भी चीज में हो। हाँ, जो माननीय व्यक्ति है, जो ज्येष्ठ है उन लोगों को मानना, सम्मान देना। इस सम्मान देने से दूसरों के प्रति अपने ये सर को झुकाने से कभी भी हानि नुकसानी नहीं होता, कभी भी हमारी हानि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे मन में हमेशा अहंकार रहता है, अभिमान रहता है। जो भी हम करे वही अच्छा, दूसरे करे तो गलत है, बुरा है। हम गलत भी करे तो वही अच्छा, ऐसा अहंकार। और एक बार अहंकार आ गया तो सामने वाले की कुछ भी नहीं सुन सकता, कितना भी अच्छा बोले सुन नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार बहुत ही डरावना है। जब तक अहंकार है तब तक दुख मुक्ति के वो दुख मुक्ति के निर्वाण तक पहुंचना तो क्या, वो राह में भी चल नहीं सकता। इसलिए ये अहंकार को दमन करना चाहिए, समन करना चाहिए। तो अहंकार को शांत करने के लिए हमें नम्र भाव चाहिए। जब भी हम नम्र होके, अरे ये मेरे उम्र में ज्येष्ठ है, अरे ये मेरे पढ़ाई में ज्येष्ठ है, ये मेरे धन संपत्ति में ज्येष्ठ है, ये ज्ञान में ज्येष्ठ है, ये इसमें ज्येष्ठ है, उसमें ज्येष्ठ है करके जब हम अपने सर को झुकाएंगे, नम्र होंगे, तो अहंकार भी कम होता जाएगा। इसलिए जो भी माननीय है, जो भी ज्येष्ठ है, उन लोगों को भी अच्छे से मान करना है, सम्मान देना है। तो इसको बोलते हैं अपचायन, माननीय को मानना, सम्मान देना। ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है। अभी 10 पुण्य कर्म में 5वां पुण्य कर्म है वैयावच, अर्थात माननीय को सेवा करना। जो भी माननीय व्यक्ति है उन लोगों को सेवा देना। अपने ये आयु से ज्येष्ठ हो, ज्ञान से ज्येष्ठ हो, या किसी भी प्रकार में वो ज्येष्ठ हो, वो माननीय हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा भी करना चाहिए। अभी सेवा करना बोले तो जो भी उनके प्रति हम काम कर सकते हैं वो काम करके देना है। जो भी वो हमें ये करो वो करो बोलेंगे तो वो हमें अच्छे से करके देना है। हाँ, जो हम में क्षमता है उनको वो भी करके देना है, सेवा करना है। हाँ, जैसा भी जो भी बनता है काम करके, अनेक तरह से सहयोग देके, सेवा करके हमें माननीय व्यक्ति की सेवा करना है। हाँ, सबसे पहले आज्ञाकारी बनना है। जो बोलेंगे अच्छे अच्छे चीजों को समझ के स्वीकार करके पालन करना है। और जो भी अपने से बनता है, चाहे दान से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, जिस तरह भी हो सकता है उस तरह हमें उसकी मदद करना है, सेवा करना है, उपकार करना है, जो भी होता है वो करना है। इस तरह माननीय व्यक्ति को केवल नमस्कार, प्रणाम, वंदना करके दूर होना नहीं है।
हमसे जो भी हो सकता है या जो भी बन सकता है या जो भी हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, उस हिसाब से सेवा भी करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तो इसे कहते हैं वैयावच्च, अर्थात माननीय व्यक्ति की सेवा करना। ये भी 10 पुण्य कर्म में एक कुशल पुण्य कर्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 10 पुण्य कर्म या 10 पुण्य धर्म के विषय में उपदेश दिए, उन उपदेशों में छठा कुशल पुण्य है पत्ति दान, अर्थात पुण्य दान करना। जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, जब भी हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, चाहे वो दान दे के हो, चाहे वो शील पालन करके हो, चाहे वो ध्यान भावना करके हो, चाहे बिहार में जाके, चाहे अपने घर में पूजने भिक्षु संघ को निमंत्रणा दे के या पंते जी को निमंत्रणा दे के, भोजन दान दे के हो, परित्राण पाठ सुन के हो, धम्म देशना सुन के हो, या गरीबों का मदद करके हो, या जहां जरूरत है वहां कोई सेवा दे के हो, या कुछ भी अच्छा करे, अच्छा करने से हमें पुण्य मिलता है, कुशल कर्म होता है। तो जब भी पुण्य हम करते हैं तो वो पुण्य को दान करना भी जानना चाहिए, दान करना भी सीखना चाहिए। जब भी हम ये शरीर से कुछ अच्छा करते हैं, वाणी से कुछ अच्छा बोलते हैं, मन से कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हमेशा इस पुण्य के अनुभव से सारे सत्व प्राणियों का कल्याण हो, मंगल हो। जो जो भी मुझे जानते हैं उन सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो। जो जो भी मेरे अपने हैं, बंधु बांधव है, सबका कल्याण हो, मंगल हो। जो भी मेरे परिवार है, सबका कल्याण हो, मंगल हो। जो भी मेरे नजदीक के है, सबका कल्याण हो, मंगल हो। इस तरह सभी का कल्याण कामना करते हुए जो हमने पुण्य प्राप्त किया उसे पुण्यानुमोदन भी करना चाहिए, वो पुण्य दान भी देना चाहिए। अभी कभी कभी ऐसा भी लग सकता है, इतनी मेहनत से हम पुण्य करते हैं, ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से इतना मेहनत करके हम पुण्य करते हैं, तो ये पुण्य को मैं क्यों दान दूं या क्यों इसको खर्चा करूं, क्यों इसको खत्म करूं, ऐसा भी लग सकता है। हम भी बचपन में जब 10 साल 11 साल की उम्र में बनते थे ना श्रावण, हाँ, तब ऐसे पुण्य करते हैं तो पुण्यानुमोदन करते हैं। इदंगो न्यातिन होतु सुखिता होन्तु न्यातयो। जब पुण्यानुमोदन करते हैं हम मुंह बंद करके बैठते हैं, अरे इतना मेहनत से जो प्राप्त हुए पुण्य को क्यों छोड़ना, क्यों ऐसे दूसरों के लिए उड़ाना, हाँ, मैं ये पुण्य नहीं छोड़ूंगा करके मुंह बंद करके शांत बैठते हैं। ऐसा लगता है कि वो पुण्य जो हमने किया वो खर्चा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे बाद में पता चला ये पुण्य अनुमोदन करने से, पुण्य दान करने से ये पुण्य खत्म नहीं होता, और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा अभिवृद्धि होता है। जिस तरह एक कुएं में पानी अच्छा सा हो तो जितना पानी लेंगे वो खत्म नहीं होगा, और अच्छा अच्छा पानी वहां आते रहेंगे, मगर वो खर्चा होगा करके ऐसा ही रखा तो वो पानी भी एकदम बास आना शुरू हो जाएगा, पीने लायक नहीं होगा, उसका स्वच्छता ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी हम पुण्य करेंगे, चाहे भोजन दान दे के हो, परित्राण पाठ श्रवण करके हो, धम्म देशना सुन के हो, बिहार जाके हो, दान दे के हो, शील पालन करके हो, ध्यान भावना करके हो, कोई भी पुण्य करके जब भी हम पुण्य प्राप्त करेंगे कि इस पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, कल्याण हो करके
पुण्य दान भी देना चाहिए। इसी को पत्ती दान कहते हैं। ये भी एक अच्छा कुशल पुण्य कर्म है। 10 पुण्य धर्म में 7वां कुशल पुण्य है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन बोले तो जो पुण्य दान करते हैं उसको अनुमोदन करना चाहिए। कोई भी पुण्य कर रहा है, कोई भी अच्छे कर्म कर रहा है और वो पुण्यानुमोदन करते हैं तो साधु 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 करके वो पुण्य को एकदम प्रसन्न होके, हर्षित होके उसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरों के पुण्यानुमोदन को ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो पुण्य कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं, वो लोगों ने पुण्य करके प्रसन्न होके जो पुण्य दान दिया है, हम भी प्रसन्न होके मुदिता भाव से हर्षित होके वो पुण्य ग्रहण करेंगे तो उसका प्रभाव हमें भी लगता है, उसका पुण्य हमें भी लगता है। इसलिए कोई भी पुण्य कर रहा है या पुण्य अनुमोदन कर रहा है तो एकदम हर्षित होके साधु 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 करके स्वीकार करना चाहिए। कोई दान दे रहा है, साधु साधु साधु। शील पालन कर रहे हैं, साधु साधु साधु। ध्यान दे कर रहे, साधु साधु साधु। जो भी अच्छे कर रहे, साधु 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 करके अनुमोदन करना चाहिए। हर्षित होके मुदिता भाव से अनुमोदन करना चाहिए, ईर्ष्या करना नहीं है। इस तरह हम अनुमोदन करेंगे तो उसका पुण्य भी हमें लगता है। कोई दान दे रहे, हम तो दान नहीं दे रहे ना, तो उसमें भी साधु 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 करके हम उसमें अनुमोदन करेंगे तो उसका पुण्य भी हमें लगता है। चाहे वो कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हो उसमें हर्षित होकर अनुमोदन करना, कोई भी पुण्य दान कर रहे हो उसको भी एकदम हर्षित होकर ग्रहण करना। तो ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है और इसको कहते हैं पत्तानुमोदना। दूसरों ने जो पुण्यानुमोदन करते हैं तो उसको हर्षित होके स्वीकार करना, ग्रहण करना, ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है। इसी तरह 10 पुण्य कर्म में 8वां पुण्य कर्म है धम्म श्रवण, अर्थात अच्छे उपदेशों को सुनना। कहीं भी अच्छे उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, धम्म देशना होते हैं, वो धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, मंगल है। चाहे हम बिहार में जाते हैं, वहाँ पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना होते हैं, चाहे कहीं भी भोजन दान का कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पूजने भिक्षु संघ आके परित्राण के साथ धम्म देशना देते हैं, वो धम्म देशना सुनना मंगल है, पुण्य है। कहीं भी धम्म की बातें हो रहा हो, धम्म देशना हो रहा हो तो हम भी एकदम प्रसन्न होके वो धम्म देशना सुनेंगे तो ये भी एक कुशल पुण्य कर्म है। ये धम्म देशना सुनने से ही हमें बहुत सारा फायदा होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म देशना सुनने से ही कभी न सुना हुआ अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। बार बार धम्म देशना सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा, कोई शंका नहीं रहेगा। मन में जो शंका उपशंका आ रहा है, ये धम्म है कि वो धम्म, ऐसा धम्म है कि वैसा धम्म, ऐसे तमाम शंका उपशंकाएं खत्म हो जाएगा। मन के जो गलत धारणा है, मिथ्या दृष्टि है, वो भी निर्मूल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे धम्म में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। इसलिए ये धम्म देशना सुनना चाहिए। ये धम्म देशना सुनना भी एक कुशल पुण्य कर्म है।
इसको कहते हैं धम्म श्रवण, अर्थात धम्म देशना सुनना। 10 पुण्य कर्म में, 10 पुण्य धम्म में 9वां कुशल पुण्य है धम्म देशना, अर्थात धम्म के उपदेश देना, दूसरों के हित कल्याण के लिए, उन लोगों के उपकार के लिए जो अच्छे अच्छे उपदेश है, अच्छे अच्छे धम्म की बातें है, वो बातें सुनाना, धम्म देशना देना, धम्म की प्रवचन करना, ये भी पुण्य कार्य है, ये भी धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब दानम धम्म दानम जिनाते, सभी दानों को धम्म दान जीतता है। और धम्म दान बोले तो ये धम्म की बातें दूसरों को बांटना, ये धम्म की बातें दूसरों को देना, धम्म देशना देना। ये धम्म देशना सुन के ही बहुत सारे लोगों को धम्म की बातें मालूम होता है, धम्म की ज्ञान अवबोध होता है, और उसको अभ्यास करते करते दुख मुक्ति के मार्ग फल, श्रोतापत्ति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त हो सकता है, दुख मुक्त भी हो सकता है। इसलिए ये धम्म की बातें दूसरों को बांटते जाना, धम्म देशना देना, ये भी अच्छा खासा पुण्य कर्म है। तो ये पुण्य कर्म करते जाना चाहिए, धम्म देशना देते जाना चाहिए, ये भी एक अच्छा कुशल कर्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 10 पुण्य कर्म या 10 पुण्य धम्म के विषय में जो उपदेश दिए, उनमें से सबसे अंतिम 10वां कुशल कर्म है दिट्ठिंजो कर्म, अर्थात अंधविश्वास से दूर रहना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अंधविश्वास रहा ना, जो भी गलत है, जो भी अकुशल है, जो भी पाप है, उसको लगता है अरे यही पुण्य है, यही धम्म है, यही कुशल कर्म है, और बड़ी शिद्दत से वो सारा काम करके बैठेगा। है वो कुशल, पर वो समझ रहा है कुशल है, अधम्म वो समझ रहा है धम्म है, वो पाप वो समझ रहा है धम्म। फिर तो क्या, हाँ, वो करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। इसलिए ऐसे मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना, ये भी बहुत बड़ा कुशल कर्म है। जब तक ऐसे मिथ्या दृष्टि रहेगा, जब तक ऐसे अंधविश्वास रहेगा, तब तक ये अच्छे पुण्य कार्य कर ही नहीं सकता। वो ऐसे अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ ही नहीं सकता। कभी बाई चांस करने को मिला तो भी वो निरंतरता नहीं दे पाएंगे, उसका हाथ पैर ये कांप जाएंगे, वो फिर से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, निरंतरता नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर पाप है, अकुशल है, तो उसको लग रहा है ना ये धम्म है, अच्छा है, हाँ, ऐसे पाप वो बार बार बारंबार करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, खूब सारा अकुशल होगा, खूब सारा पाप होगा, और पाप करने की वजह से जीवन में इतना दुख आएगा, इतना तकलीफ आएगा, इतना मुश्किल आएगा, बहुत ही तकलीफ हो जाएगा। इसलिए ऐसे मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास को दूर करके जो मन में सम्यक दृष्टि उत्पन्न करता है, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे समझते हैं, अच्छा किया तो अच्छा ही होगा, बुरा किया तो बुरा ही होगा, इसको समझते हैं। दुख को दुख, दुख के कारण तृष्णा को, दुख के कारण दुख मुक्त निर्वाण को, दुख मुक्त निर्वाण और दुख मुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख मुक्ति का मार्ग जैसा है वैसा ही पहचान कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जीवन के लिए ये बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि अच्छे को अच्छे समझते हैं तो वो सिर्फ
करेगा ही नहीं, अच्छे से आगे बढ़ेगा। और गलत कामों को हो सके तो करेगा ही नहीं, करना भी पड़े तो बहुत ही डर के, बहुत ही भयभीत होके वो करेगा। इसलिए इससे हमारी कल्याणी होगा। इसलिए ऐसे तमाम ये पाप अकुशल से दूर रहने के लिए हमें ये अंधविश्वास से दूर रहना है। और अंधविश्वास से दूर रहना ही दिट्ठिन जो कर्म है, तो ये भी एक पुण्य कर्म है, ये भी एक पुण्य धर्म है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारी ये जीवन को, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, लाभदायी बनाने के लिए ये 10 पुण्य धर्म के विषय में उपदेश देते हैं। ये 10 पुण्य धर्म को अच्छे से याद करके, अच्छे से समझ के इसको हम पालन करेंगे, पालन करते जाएंगे और इसमें परिपूर्ण होंगे, तो जीवन में अनेक अनेक दुख, तकलीफ, पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न से मुक्त हो सकता है। अनेक अनेक सुख, शांति प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से इसमें आगे बढ़ेंगे तो दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये 10 पुण्य धर्म को हमें अच्छे से जानना है और एक एक करके पालन भी करते जाना है। तो ये 10 पुण्य कर्मों को फिर से एक बार याद करेंगे। 1 दान, अच्छे से दान देना। 2 शील, अच्छे से शील पालन करना। 3 भावना, ध्यान भावना करते जाना। 4 अपचायन, माननीय को मानना, सम्मान देना। 5 वैयावच, माननीय व्यक्ति की सेवा करना। 6 पत्ती दान, जो भी हम पुण्य करते हैं दूसरों को भी हित उपकार हो करके पुण्य दान देना। 7 पत्तानुमोदना, कोई पुण्य दान करता है तो एकदम प्रसन्न होके उसको स्वीकार करना। 8 धम्म श्रवण, धम्म की बातें सुनना, धम्म देशना सुनना। 9 धम्म देशना, धम्म की बातें सुनाना, धम्म देशना देना। 10 दिट्ठिन जो कमा, जो मिथ्या दृष्टि है, अंधविश्वास है, उससे दूर रहना। ये है 10 पुण्य कर्म, 10 कुशल कर्म। इसको याद करके हमारे जीवन में भी अभ्यास करना है, पालन करना है, तो हमारे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन भी सुख शांति से भर जाएगा। तो यही कामना करते हैं हम भी ये 10 पुण्य धर्म को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। ऐसी कामना करते हुए ये आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आज हमने ये धम्म देशना सुन के जो भी पुण्य कर्म किए, जो भी धम्म संचय किए, इस पुण्य धम्म के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए बैठिए।
सबीतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते येचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसोयता आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।